आज 9 जुलाई केंद्रीय पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में बेसिक पे 63,000, वर्तमान पे में 70% की बढ़ोतरी होगी। आयोग के प्रपोजल में पेंशन और फैमिली पेंशन भी शामिल। 1/1/2004 से पहले को मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम 50%, पेंशन प्लस डीए 60%। इस पर बड़ी अपडेट है। डीए 50% बेसिक में मर्ज होगा कि नहीं होगा, वित्त मंत्रालय का एक लेटर है जो कि फेक है, इस पर बात करेंगे। पेंशन नियम पत्नी की पेंशन पर पति का हक नहीं, इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 8वें वेतन आयोग में 70% बढ़ोतरी बेसिक और डीए जो इस समय मिल रहा है उसमें 70% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इससे आपकी बेसिक पे कितनी हो जाएगी, तो बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 70% से भी अधिक का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें डीए, एचआरए, टीए भी शामिल किया गया है। लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उन्हें जो 37,080 रुपए से बढ़कर जो उनकी बेसिक है वो कितनी हो जाएगी, तो बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो प्रस्ताव दिया गया है वो 8वें वेतन आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सारे सवाल सामने आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 8वां वेतन आयोग लगातार जमीन पर उतरकर तमाम बैठकें कर रहा है, हर संगठन से मिलकर उनके प्रस्तावों का विचार कर रहा है, विमर्श कर रहा है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि कितनी सैलरी हो जाएगी। तो बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि सैलरी बढ़ाने के कई कारण भी और जुड़ेंगे, जिसमें कि डीए, होम रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी शामिल है। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि बढ़ोतरी का आंकड़ा 70% के पार जा सकता है, जिससे सैलरी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। लेवल 1 के जो कर्मचारी होंगे उनकी बेसिक कितनी हो जाएगी, तो जागरण बिजनेस की खबर के मुताबिक जो ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज फेडरेशन सहित कई प्रमुख कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजे हैं उनके हिसाब से एक्स कैटेगरी में काम करने वाले जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। ये आंकड़ा 37,080 से बढ़कर 63,500 हो सकता है। परसेंटेज में देखा जाए तो ये सीधा सीधा 71% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 71% की बढ़ोतरी हो सकती है। आंकड़ों का जो है संगठन यूनियनों द्वारा सुझाव दिया गया है। 8वें वेतन आयोग द्वारा किया गया ऐलान है कि आखिरी फैसला आयोग की फाइल रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद केंद्र सरकार को ही लेना है। आयोग के सामने क्या मांगे रखी गई हैं, तो बता दें एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए में बदलाव करने की भी मांग की गई है। डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए, इसकी भी मांग की गई है। तो डीए जो है वो बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, उसके बाद जो है फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, जिससे कि आपका डीए अगर बेसिक में मर्ज हो जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर जो लगेगा वो पूरे डीए और बेसिक में लगेगा, जिससे कि काफी अच्छा इजाफा हो सकता है। तो ये जो खबर आई है, ये जो मीटिंग हुई है अभी हाल में भुवनेश्वर कोलकाता में, उस मीटिंग की ये खबर है जिसमें कि डीए के मर्ज करने की बात कही गई है और पे लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं, एक्स ग्रुप के कर्मचारी, उनके लिए बढ़ोतरी की मांग की गई है और सभी के लिए रैंक वाइज, पे लेवल वाइज बढ़ोतरी की मांग की गई है। अच्छी खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो 2004 से के बाद भर्ती हुए हैं और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें एक लेटर जारी हुआ है, 7/7/2026 का ये लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि लेटर है अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर जो पेंशन नियम है उसमें बदलाव किया गया है। जो अनुकंपा के आधार पर जिन्होंने जो फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए 1/1/2004 से पहले, वो फॉर्म भरने के बाद आप उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार रहेंगे, लेकिन ये अनुकंपा नियुक्तियां जो हैं उनके आधार पर
जो भर्ती हुए थे, 1/1/2004 से पहले फॉर्म भरा था भर्ती के लिए, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। इसके तहत डीए भी 50% जो इस समय जो चल रहा है 60% वो भी लागू है, और जो टोटल पे बनती है उसका 50% पेंशन आपको दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का पूरा फायदा दिया जाएगा, लेकिन ये आप अनुकंपा के आधार पर अगर भर्ती हुए हैं तो। सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि एक एमके गुज्जर है जिन्होंने लेटर पोस्ट किया है, डीए 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पेंशन धारियों के लिए मूल वेतन में 50% डीए को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है, और ये लेटर भी इसमें दिखाया गया है। लेकिन बता दें इस लेटर में क्या लिखा है और इसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये लेटर आप देख सकते हैं। ये लेटर जो दिया है वित्त मंत्रालय का है, ऐसा इसमें दावा किया गया है। 12/6/2026 को जारी हुआ है। सरकार इसमें सब्जेक्ट दिया है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन यानी बेसिक में विलय करने का निर्णय लिया है। साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन 50% महंगाई राहत को विलय करने का अलग से निर्णय लिया गया है, ये कहा गया है इसमें। इस लेटर में विलय करने की जो बात की गई है, मर्ज करने की बात डीए की, उसकी सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल फेक लेटर है, और पिछले महीने भी ये वायरल किया जा रहा था। तो ऐसे लेटर पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सरकार डीए को जो है बेसिक में मर्ज करने नहीं जा रही है। 8वें वेतन आयोग में आपका डीए खत्म हो जाएगा और जिसके तहत फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। बाद में इन्होंने इस आदेश के लिए कहा है कि ये लेटर वायरल हो रहा था, ये फेक है। लेकिन बता दें कि ये बिल्कुल फेक लेटर है। ऐसे लेटरों के बहकावे में ना आए। आप ये देख सकते हैं, बाद में एमके गुज्जर ने ही पोस्ट किया है जो इसमें कहा गया है यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज के आधार पर साझा किया गया था। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है और ये सत्यापित आदेश ना माने। तो ये खुद इन्होंने कह दिया कि ये आदेश गलत है, और कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये आदेश जो है ये गलत है। कई लोगों ने इस पर कई वीडियो भी बनाए थे, जिसके बाद मैंने इसका पता लगाया और ये फेक न्यूज निकली। पेंशन नियम पर एक बड़ी अपडेट है। बता दें, अगर कोई वाइफ सर्विस कर रही है और उनकी डेथ हो जाती है तो पति को क्या पेंशन मिलेगी, पेंशन का हक है। तो बता दें कि पत्नी की मृत्यु के बाद पति को पेंशन मिलने का हक है और उन्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन कोई ऐसा केस ना चल रहा हो तलाक का, इस तरह का अगर केस चल रहा है तो उसमें बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तलाक के केस में पति जो है वो पत्नी की पेंशन का हकदार नहीं है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें, एक एक्स सर्विसमैन ग्रुप है जिसमें कि राजस्थान की कई वैकेंसियां निकलती हैं, जिसका उसमें मैं डालते रहता हूं, और जो गुजरात की वैकेंसियां निकलती हैं उसका भी मैं उसमें डिटेल डालता रहता हूं। तो जो उस ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए जो राजस्थान और गुजरात में वैकेंसी चाहते हैं। कई वैकेंसियां ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में निकलती हैं, उसका भी उसमें डिटेल डालता रहता हूं। तो उस लिंक पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें जरूर ऐड हो जाए। कई लोग ऐड होते नहीं और फिर कहते हैं कि सर वो हमें भर्ती का उसकी जानकारी दो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।